जय माँ कामाख्या। जय जय श्री सीताराम। जय शिव शंभु 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 हर हर महादेव। हमारे प्यारे साधकों, माता कामाख्या के भक्तों, देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ शिव शंभु के भक्तों, मैं तांत्रिक गुरु शशि भैरव पुनः आप लोगों के सेवा में उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो विषय है, चूँकि हमारे देश का जो अभी का माहौल है, सत्य सनातन परंपरा में जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला गया है, तो उन्हीं का साधना लेकर के मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। ये साधना बड़ा ही सरल है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नियम रखना पड़ता है, सादगी का नियम रखना पड़ेगा, सच्चाई का रखना पड़ेगा। चूँकि कोई भी साधना तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता, जब तक कि उस देवी देवताओं के गुण के आधार पे हम ना करें। तो चूँकि हमारे प्रभु श्री राम जी तीनों लोक के स्वामी प्रभु श्री राम जी सत्यवादी हैं, परोपकारी हैं, हमेशा मर्यादित रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, तो हमें भी मर्यादा में रह करके ये साधना संपन्न करना पड़ेगा। दारू, शराब, बीड़ी, गांजा, भांग, इन सब चीज़ों व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। गृह क्लेश से बचना पड़ेगा। समाज में उपस्थित बड़े बुजुर्ग बच्चों से अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम ये वास्तविकता में ये साधना को संपन्न कर पाएंगे। नहीं तो फिर एक मिथ्या और वहम की तरह हम फॉर्मेलिटी तो निभाएंगे, इसका फल मिलने वाला नहीं है। तो जो लोग यदि ऐसा कर सकते हैं वही लोग हमारे इस वीडियो को आगे देखें, नहीं तो शायद आपका वो जो भी 10 मिनट 15 मिनट का ये वीडियो है वो आपको अच्छा फल नहीं देगा। तो यदि आप वास्तविक में चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी प्रत्यक्षीकरण हो उनका, या उनको जीवन आपके जीवन पे उनका प्रभाव पड़े, तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए सीधे मैं टॉपिक पे बात करता हूँ कि साधना को करना कैसे है। साधना में कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो अनार के कलम की आवश्यकता हो। अनार का पेड़ होता है, उसका एक टहनी ले लीजिए छोटा सा, उसका एक कलम बना लीजिए, और अष्टगंध की स्याही बना लीजिए। नहीं तो तुलसी का कलम मिल जाए, तुलसी का तना कोई सूखा हुआ हो तो उसे लेकर के उसका बना लीजिए, और पीपल के पेड़ के पास जाकर के उनसे बोल करके कि हे पीपल वृक्ष, हे वृक्षराज, मुझे आपके 108 पत्तों की आवश्यकता है। मैं प्रभु श्री राम जी की साधना करने जा रहा हूँ। इसमें गुरु जी के बताए हुए नियमानुसार आपके इन पत्रों की मुझे आवश्यकता है। हे भगवान, हे देवता, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे जो कि मेरा साधना संपन्न हो, और ये पत्र ले जाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। इतना बोल करके प्रणाम करके 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, और 108 पत्ता वहाँ से तोड़ करके आप ले आइए। ला करके उसे स्वच्छ जल से धो दीजिए, और ये अष्टगंध के स्याही से एक पत्ते पे 21 बार श्री राम श्री राम श्री राम लिखते भी रहिए, और इसका जाप भी करते रहिए। आपका मुख जो है पूरब दिशा की ओर मुख होगा। मुख अपना पूरब दिशा की ओर रखना है, और अष्टगंध की स्याही से श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लिखते रहिए। इस प्रकार कुल आप 108 पत्तों पे लिखेंगे। जब लिखा हुआ हो जाए तो लाल रंग की धागा रखनी है, पान की बीरा की तरफ से बना करके एक धागा में बांध देना। इस प्रकार से 108 पत्तों का माला बनाना है, और इन माला को ले जा करके श्री हनुमान जी के मंदिर में उनको अर्पित कर दीजिए, उनको पहना दीजिए। बोले हे श्री हनुमान जी, आप तो प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, सदैव आपने उनका काज संवारा है। तो हे प्रभु, आप मेरा भी काज संवारे। अब मेरा काज ये है कि आप मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन करवा दे। यदि आपकी दर्शन की अभिलाषा है तो दर्शन की बात करें, यानी संकल्प में यही बोलना है। यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो उस कार्य के लिए आप बोले, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। और ये जो साधना है, ये साधना कुल 61 दिनों की साधना है।
61 डेज आपको इसी प्रकार से विधि विधान से स्नान करना है, करके पीपल वृक्ष को पूजा करके उनसे 108 पत्तल मांग के ले आना है। अष्टगंध की स्याही से या तो अनार की कलम हो या फिर तुलसी का कलम हो, इनसे लिखना है, लाल धागे में माला बनाना है, श्री हनुमान जी को अर्पित कर देना है और वहाँ बैठ करके फिर या तो माला से या तो ऐसे ही बैठ करके 15 मिनट आधा घंटा एक नियमानुसार, यदि 15 मिनट तो 15 मिनट, 11 माला तो 11 माला श्री राम मंत्र का जाप करिए और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके सीधे घर चले आइए। और इन 61 दिनों में किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से बचिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप विश्वास करिए 61 दिन आपके लिए जो है ना, 61 दिनों के बाद चमत्कार ही चमत्कार आपके जीवन में जरूर आएगा, जीवन आपका जरूर बदल जाएगा, ये गारंटी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका बरकत होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। कईयों को हुआ है तो आपको भी होगा। मन की शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, प्रभु श्री राम की तरह आचरण करने लग जाएंगे। चूँकि कहा जाता है जैसी संगति होगी वैसा ही गुण आएगा, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। यदि आप संगत करेंगे चोर उचक्कों से तो चोर उचक्का ही बनेंगे, यदि संगत करेंगे नशेड़ी से तो नशा ही करेंगे, संगत करेंगे अच्छों से तो अच्छा ही बनेंगे। तो संगत आप प्रभु श्री राम से करने जा रहे हैं, श्री हनुमान जी से करने जा रहे हैं, तो आप में बल पराक्रम साहस आएगा। श्री राम जी की संगति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप में मर्यादा आएगा, आप में संस्कार आएगा, आप में तेज आएगा, इन सब सारे चीज़ आप में विद्यमान हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, जिसमें तेज आ जाए, जिसमें शक्ति आ जाए, जिसमें संस्कार आ जाए, तो उसका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो यही आपका छोटा सा साधना है। सदैव याद रखिए, साधना में सदैव अपने ईश्वर और अपने गुरु यानी जो आपको मार्ग दिखा रहे हैं उन पे भरोसा अनिवार्य है। जब तक भरोसा नहीं है तो फिर आपका समय बर्बाद होगा, तो कदापि न करे। यदि ऐसा कुछ मन में हो तो आपको बिल्कुल भी ये साधना ना करें। किसी भी साधना में सिर्फ आप भक्ति भाव से जब समय मिले तब पर भगवान का कीजिए। इस साधना को आप मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं, अगले 61 दिनों के लिए कर सकते हैं। समय सीमा कुछ भी नहीं है, जब आपकी इच्छा हो, काम से जब फ्री होइए तब आप कर लीजिए। लेकिन नियम एक रखेंगे, यानी समय एक रखेंगे, सुबह तो सुबह, शाम तो शाम, दोपहर तो दोपहर, रात तो रात। कभी भी एक समय रखिए, नियत अच्छा होगा। रात में सोने से पहले भी थोड़ा देर प्रभु श्री राम जी के मंत्रों का श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इन मंत्रों का यथासंभव जाप करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये एकदम सत्य बात है, इसमें कहीं दो मत की और चिंता की बात नहीं है और कहीं भी असत्य बात नहीं है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी के जो शरण में आते हैं मोक्ष तो पक्का मिल जाता है, सदगति हो जाती है, सारा प्रारब्ध कट जाता है। क्योंकि वो ये तो ऐसा नाम है जो कि अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य है। लाखों रुपया करोड़ों रुपया छोड़ करके भी यदि ये नाम और प्रभु श्री राम के शरण में जाना पड़े तो मैं तो सहस्त्र स्वीकार करूँगा। क्योंकि जिसने रस पाया है वही जानेगा कि ईश्वर की भक्ति क्या होती है, ईश्वर का अनुभव क्या होता है, ईश्वर का आनंद क्या होता है। आप जंगल में भी बैठेंगे तो आपको मंगल ही मंगल नजर आएगा, आप कष्ट में भी रहेंगे तो मंगल ही मंगल नजर आएगा। जिस प्रकार हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जेल में बैठ करके श्री हनुमान चालीसा की रचना कर दिए, तो जरा सोचिए भगवान में लीन थे तब, नहीं तो भला कोई जेल में बैठ करके, कैद खाना में बैठ करके कोई भला कोई रचना करता है, उसमें भी ईश्वर की कीर्ति, ईश्वर का बखान। तो जरा वो बखान आज हम लोगों के लिए कितना काम आता है। तो ये तो सब ईश्वर का वरदान है। तो ईश्वर के शरण में रहिए, सानिध्य में रहिए, सब अच्छा होगा। जय जय श्री सीताराम। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, यही मैं आपसे दक्षिणा के रूप में उम्मीद करता हूँ। बाकी मर्जी आपकी, करे तो भी अच्छा, ना करे तो भी अच्छा, ईश्वर आपका भला करे। जय शिव शंभु, जय माँ कामाख्या, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।